हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फेस्टिवल सीज़न का मज़ा ले रहे होंगे। तो क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। घर का बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है और हमें शॉपिंग भी करनी होती है, खाने में भी कुछ स्पेशल बनाना होता है, घर को भी सजाना होता है, बच्चों को भी तैयार करना होता है और ख़ुद भी तैयार होना होता है। तो जब इतना सारा काम हो जाता है तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे टिप्स की जिनका अगर आप यूज़ करते हैं, आप पहले से तैयारी करते हैं तो आपका किचन का काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप ये है कि इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स का मेन्यू पहले से ही तैयार करके रख लें। जैसे कि मैंने करवा चौथ, होली अष्टमी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, इन सब के लिए डिसाइड कर लिया है कि मुझे खाने में क्या बनाना है। कभी कभी होता है ना कि हम कोई डिश बनाने चलते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में अवेलेबल ही नहीं होते और लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। तो उस पैनिक को प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही अपनी ग्रोसरी लिस्ट को तैयार कर लें और बाज़ार से सामान मंगवा लें। और यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर्स को भी लेबल करके रख लिया है, जिससे कि मुझे जब भी कोई चीज़ ज़रूरत हो तो मैं आसानी से उसको फटाफट से निकाल सकूँ और मेरा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। यकीन मानिए, लेबलिंग करने से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इंडियन करीज़ की तो जान है मसाले। हम बहुत सारी ऐसी सब्जियां बनाते हैं जिनके अंदर बहुत सारे मसाले डलते हैं, जैसे कि मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, दम आलू, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा मल्टीपर्पज़ मसाला बना करके रख लें जो इन सब सब्जियों में हम यूज़ कर सकें और बार बार हमें अलग अलग कंटेनर्स ना खोलने पड़ें। कौन सा मसाला कितना डालना है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा। तो चलिए मल्टीपर्पज़ मसाला बनाते हैं। एक हैवी बॉटम की कढ़ाई या फ्राइंग पैन में सबसे पहले डालेंगे साबुत धनिया, कुछ लौंग, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, कुछ छोटी इलायची, जीरा, सौंफ, साबुत लाल मिर्चें और इन सबको हम भून लेंगे। तो जिन मसालों को भूनने में टाइम लगता है उनको मैंने पहले डाला है। और जब भी ऐसा मसाला बनाए ना, फ्लेम को एकदम सिम रखें और एकदम सिम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मसालों को भून लें। ध्यान रखिए कि मसालों को हमें जलाना नहीं है, हमें उन्हें सिर्फ उतना ही भूनना है जब तक उनके अंदर से एक बहुत ही प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे। उसके बाद डालेंगे कुछ काजू के टुकड़े और इनको भी भून लेंगे। और जब काजू भी हल्के हल्के से गुलाबी हो जाएंगे तो उसके बाद हम डालेंगे कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर। मेरे पास साबुत काली मिर्च नहीं थी तो मैंने पाउडर ले लिया है। और ये है मगज खरबूजा यानी कि मींग। खरबूजे के अंदर से जो बीज निकलता है, उसके अंदर से जो गिरी निकलती है, उसको मगज खरबूजा बोलते हैं। सौंठ पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने डाला है हींग। तो मेरा जो हींग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने बहुत कम डाला है। आपके पास जैसा हींग हो आप उस हिसाब से करें। तो जब सब मसाले भुन जाएँ हम फ्लेम को बंद कर देंगे और सारे मसालों को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में, जिससे कि पैन के कारण मसाले नीचे से जल ना जाएँ। और जब मसाले ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनको एक मिक्सर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसके अंदर मैं लगभग 1 पिंच रेड फूड कलर डाल रही हूँ और आधा छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। हमारा मल्टीपर्पज़ मसाला एकदम तैयार है और इसके अंदर से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले का सब्जियों में। स्पेशली मटर पनीर और दम आलू में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस मसाले को आप 6 महीने तक एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हो। फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप इसके अंदर गीली चम्मच बिल्कुल ना लगाएं। और मैंने इसको लेबल कर दिया है जिससे कि मुझे पहचानने में दिक्कत ना हो कि कौन से कंटेनर के अंदर कौन सा मसाला मैंने रखा है। क्योंकि छोले मसाला, पाव भाजी मसाला, शाही पनीर मसाला, ये ज़्यादातर मसाले देखने में एक जैसे लगते हैं, तो पहचानने में मुझे परेशानी ना हो इसलिए मैंने सारे कंटेनर्स को लेबल कर दिया है। और मैं सांभर मसाला, छोले मसाला, शाही पनीर मसाला ये सब भी घर पर ही बनाती हूँ। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। मेरे यहाँ फेस्टिवल्स पर दही बल्ले एक मस्ट हैव डिश है। तो दही बल्ले तो मैं एक हफ्ते से पहले बना के नहीं रख सकती हूँ, इसलिए साथ में सर्व की जाने वाली मीठी चटनी, जो कि हम पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वो मैं पहले से बना के रख लेती हूँ। तो टिप नंबर 3 यही है। अब हम मीठी चटनी बनाएंगे। सारे मेजरमेंट्स मैं आपको एकदम परफेक्ट बताऊँगी, सारी क्वान्टिटी स्क्रीन पर आती जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।
यहाँ पर मैंने आधा कटोरी अमचूर पाउडर लिया है, उसके अंदर आधा कटोरी ही पानी डाला है और अच्छी तरीके से मिला लिया है जिससे कि गुठलियाँ ना रहें। फिर 1.5 कटोरी पानी मैंने और डाला है और यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है। तो यानी कि इस कटोरी से हमने मेज़र किया था, ये आधा कटोरी अमचूर हमने लिया है तो हमें इसका 1.5 गुना यानी कि 1.5 कटोरी चीनी लेनी है। और ये चीनी हम इसके अंदर डाल देंगे और पानी हमने लिया है 2 कटोरी, आधा कटोरी अमचूर, 2 कटोरी पानी और 1.5 कटोरी चीनी। ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। अब हम इन तीनों चीज़ों को मिला लेंगे अच्छी तरीके से और हाई फ्लेम पर इसको हीट करते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं डाल रही हूँ सफ़ेद नमक, काला नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और मसालों को अच्छी तरीके से लगातार चलाते हुए मिलाते रहेंगे, फ्लेम को हाई ही रखेंगे। तो आप देखेंगे कि मसाले भी पकने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे चटनी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगी। और इसके अंदर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डाल रही हूँ। ये मैंने लिए हैं मिक्स्ड सीड्स, यानी कि इसके अंदर पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और मगज खरबूजा भी है। तो अगर आपके पास ऐसे सीड्स नहीं हैं तो सिर्फ आप खरबूजे की गिरी भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही नटी फ्लेवर आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है जब हम दही भल्लों के ऊपर डालते हैं और फ्लेवर तो एनहांस करता ही है। अगर आप ये सब नहीं डालना चाहते तो आप काजू के भी छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं, जैसे कि हलवाई डालते हैं। मीठी चटनी अब बनकर लगभग तैयार है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अभी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए आप, चटनी अब ठंडी हो गई है और ये अब गाढ़ी होने लगी है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो जब ये एकदम ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे जो इसके फ्लेवर को एकदम एनहांस कर देगा। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच सौंठ पाउडर डाला है। अदरक को सुखा करके पीस के जो पाउडर बनता है उसको सौंठ पाउडर बोलते हैं। तो उसको डाल के मैंने मिला दिया है। अब हम इसे एयर टाइट जार में स्टोर कर सकते हैं लगभग 2 महीने तक। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो आजकल मौसम बाहर भी ठीक है तो हम इसे बाहर भी रख सकते हैं। ये चटनी 2 महीने तक भी ख़राब नहीं होती है और इसको बनाने में 5-6 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है। और आप इस परफेक्ट मेजरमेंट को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी चटनी आपकी तैयार होगी। दिवाली हो और ड्राई फ्रूट्स की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सर्व करने के लिए तो हम बहुत ही सुंदर सुंदर सर्विंग ट्रेज़ में ड्राई फ्रूट्स को सजाते हैं, लेकिन जब किचन में मिठाइयाँ बनाने की बात आती है तो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को निकालने में, अलग अलग कंटेनर खोलने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो अगर हम इन ड्राई फ्रूट्स को सभी को एक ही जगह पर रख लें तो हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लैट कंटेनर लिया है, उसके अंदर छोटी छोटी कटोरियाँ लगा दी हैं और उसके अंदर मिठाइयों में डलने वाले सारी चीज़ों को मैंने एक जगह पर रख लिया है, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, केसर, इलायची पाउडर वगैरह। किशमिश को मैंने साथ साथ साफ़ भी कर लिया है, इससे मेरा काम और आसान हो गया है। तो केसर भी मैं इसी में रख रही हूँ और हरी इलायची को पीस करके मैंने इलायची पाउडर बना के रखा हुआ है, उसको भी मैं एक छोटी सी डिब्बी में करके इसी कंटेनर के अंदर रख दूंगी। अब हम चाहें तो इसे ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन काम को और आसान बनाने के लिए मैंने इन ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लिया है। मेरे पास एक इस तरीके का छोटा सा अंजलि का चॉपर है, या स्लाइसर कह सकते हैं आप इसे। तो इसके अंदर अगर हम स्लाइसेस करते हैं या चॉपिंग करते हैं ड्राई फ्रूट्स की तो बहुत अच्छी हो जाती है। इस स्लाइसर के अंदर पीछे एक एडजस्टेबल ब्लेड होता है जिससे आप पतले या मोटे स्लाइसेस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू को एकदम फाइनली चॉप कर लिया है, उसी तरीके से मैंने बादाम को भी चॉप कर लिया है और पिस्तों को भी मैंने उसी तरीके से चॉप करके रख लिया है। इलायची पाउडर और केसर भी रख दी है मैंने। तो देखा आपने, इस छोटे से स्टेप से हमारा कितना सारा टाइम बच सकता है। तो इसको भी मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर। आप चाहें तो इसे भी बाहर रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रिज में रखना मुझे थोड़ा सेफ लगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा समय लगता है टमाटर को भूनने में। पहले टमाटर को वॉश करो, फिर उसको काटो, साफ़ करो, देखो कि कोई टमाटर गंदा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। उसके बाद उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करो और फिर उसके बाद लगाओ तड़का। तो इस सब प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है। तो अगर हम टमाटर की ग्रेवी पहले से बना कर रख लें तो सब्ज़ियाँ बनाना बहुत आसान हो जाता है। लास्ट मिनट पर भी आप फटाफट से सब्ज़ी रेडी कर सकते हो। तो अब आप कहेंगे कि अगर हम टमाटर की ग्रेवी पहले से बना के रख लेंगे तो सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक ख़ास ट्रिक का यूज़ करेंगे जो अभी आपको आगे बताऊँगी मैं वीडियो में, और अगर आप उस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आपकी ग्रेवी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी।
टोमेटो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियाँ मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है, नमक इसको ख़राब होने से रोकेगा। और जब ग्रेवी बिल्कुल ठंडी हो जाए तो हम एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको फ्रीजर में स्टोर करेंगे, फ्रिज में नहीं। फ्रीज़र में ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी। और काम को और आसान करने के लिए हम इस ग्रेवी को आइस ट्रे में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। आइस ट्रे के एक खाने के अंदर लगभग 1 बड़ा चम्मच ग्रेवी आई है, यानी कि एक छोटे टमाटर से जितनी ग्रेवी बनती है उतनी ग्रेवी एक खाने के अंदर आई है। और इसको हम एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके फिर रखेंगे, जिससे कि इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स ना बने। और जब हम इसको फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप चाहें तो जब इसके क्यूब्स रेडी हो जाएँ तो आप उनको निकाल के फिर और जमा के रख सकते हैं। और जब भी आपको कोई भी सब्ज़ी बनानी हो तो बस आप एक आइस क्यूब निकालिए, आप एक टमाटो प्यूरी का क्यूब निकालिए और बस उसको कढ़ाई में डालिए, और उसके बाद जो भी आपको सब्ज़ी या दाल में तड़का लगाना है वो लगा दीजिए। तो आपका काम बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। तो आज मैंने करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवा ली थी, और उसके बाद जब मैंने सब्ज़ी बनाई ना तो मेरी फटाफट से सब्ज़ी तैयार हो गई, तो काफ़ी मेहनत बच गई मेरी। और जो मल्टीपर्पज़ मसाला मैंने बनाया था उसका भी यूज़ मैंने किया, तो इस सब्ज़ी को बनाने में मुझे 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगे। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि फेस्टिवल्स पर मेरे यहाँ दही भल्ले ज़रूर बनते हैं और साथ में दाल वाली कचौड़ी भी ज़रूर बनती हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि भाई दाल वगैरह धोने में मेहंदी ख़राब होने का डर रहता है करवा चौथ पर, तो मैं पहले से ही दाल का पाउडर वगैरह बना के रेडी कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे उस दिन दाल को धोने में बार बार पानी में हाथ ना डालना पड़े। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है और उड़द की दाल ली है, दोनों को मैंने अलग अलग भिगो दिया है। पहले अच्छी तरीके से धो लिया था जब तक कि सारा गंदा पानी ना निकल जाए, और इनको मैंने भिगो के लगभग 3-4 घंटे के लिए रख दिया है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। और अब हमारी दाल जो है वो फूल के एकदम तैयार है, तो मैं इसको निकाल करके रख दूँगी छन्नी के अंदर, जिससे कि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इस दिन शायद मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेरा प्लान था कि मैं इसको धूप में सुखा लूँगी और फिर सुखाने के बाद पीस के पाउडर बना के रख लूँगी, लेकिन धूप नहीं निकली। और दिल्ली एनसीआर के अंदर इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था शरद पूर्णिमा के दिन, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस 2-3 दिन तक बारिश आई है। इतनी बारिश शायद ही कभी पहले हुई हो। तो मैंने पहले इसको फ़ैन के नीचे ही कपड़े पर फैला दिया था, जिससे कि सारा पानी दाल का जो है वो कपड़े के अंदर चला जाए। और उसके बाद मैंने वेट किया कि शायद धूप निकल आए, लेकिन धूप नहीं निकली। तो मैंने फिर इसको कढ़ाई के अंदर ही डाल के सुखाया। तो अगर धूप निकलती है तो धूप से अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती दाल को सुखाने के लिए, लेकिन क्योंकि धूप उस दिन अवेलेबल नहीं थी तो मुझे इसको कढ़ाई में सुखाना पड़ा। ये थोड़ी सी मेहनत मेरी एक्स्ट्रा हो गई। अब जब ये दाल अच्छी तरीके से सूख जाएगी ना, तो मैं इसको ग्राइंडर में डाल के इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी, और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में स्टोर करूँगी, क्योंकि वैसे भी मैंने इसको कढ़ाई में सुखाया है, तो मुझे डर है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। और जब भी मुझे फिर कचौड़ी बनानी होगी या दही बल्ले बनाने होंगे तो मैं निकाल लूँगी, और थोड़ी देर पहले मैं गुनगुने पानी में इसको सोक कर दूँगी, या फिर मैं लगभग 1 घंटा पहले नॉर्मल पानी में भी भिगो दूँगी, तब भी ये तैयार हो जाएगी। तो इसका यूज़ मैं कैसे करने वाली हूँ वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, करवा चौथ व्लॉग में, जो कि नेक्स्ट वीक में आएगा। तो ज़रूर देखिएगा आप उस ब्लॉग को भी। तो जो 6 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए, इनमें से आपका फेवरेट टिप कौन सा है, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो में थोड़ा सा, इतना सा भी कुछ पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।